भैया जाएंगे? हाँ बैठिए। जरा बाएं रोकिएगा। चलिए। कहाँ जाएंगे? सियालदह। And next award goes to someone who has made our entire police department extremely proud and honored. I'd like to call him on stage, none other than our very own Inspector Suraj Shekhar Gupta. बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। प्लीज प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। May I come in, sir? आइए आइए। कांग्रेट्स कांग्रेट्स मिस्टर सूरज शेखर गुप्ता। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको एप्रिसिएशन का मेडल पाकर? अच्छा लग रहा है सर। गुड, वेरी गुड। और पिछले 1 साल से आप 3 मर्डर केस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ये बात आपको कैसी लग रही है मिस्टर गुप्ता? सर सस्पेक्ट ही अगर। शट अप! मैं आपसे कोई बहाना सुनना नहीं चाहता। सुनिए मिस्टर गुप्ता, हो सकता है ये मीडिया और वो क्या कहते हैं पब्लिक, इनके लिए हीरो हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली यू आर फेलियर। फेलियर, अंडरस्टैंड? सिर्फ 1 महीने का वक्त देता हूं। इस 1 महीने के अंदर आपको तीनों केस सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है, अदरवाइज यू मे लीव नाउ। यस सर। साला एक केस सॉल्व नहीं होता। क्या हुआ सूरज, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? आई थिंक आई नीड अ ब्रेक। हाँ, यहाँ पे रख दीजिए।
ये लीजिए। कितना पैसा दे रही हैं मैम साहब? क्यों? 100 रुपये। 100 रुपया? 100 रुपया से क्या होगा? हम इतना सारा माल उठा के लाए हैं। नहीं नहीं, कम से कम 300 रुपया तो लगेगा। ये क्या बात हुई? आपने क्या कहा था बाहर कि आपको जो सही लगे वही आप दे दीजिएगा। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन हमको कहाँ पता था कि इतना सारा माल का आप 100 रुपया देंगी। नहीं नहीं, इससे नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, 120 रुपये लीजिए। कम से कम 250 रुपया लगेगा। दूसरा कोई होता ना तो 400 रुपया मांगता। हाँ ये क्या हो रहा है? मजाक चल रहा है? लेना है लो, नहीं तो जाओ। हम मजाक कर रहे हैं ना कुली के साथ। हाँ, ये ठीक नहीं हो रहा है। हराम का पैसा नहीं है, ये हक का पैसा मांग रहा हूँ। अरे भैया, तमीज से बात करो। 150 रुपया दे दीजिए। थैंक यू। यू वेलकम। आजा आजा। हाँ? ये तो 7 है। ये तो 1 2 3 4 5 6। ओह! अरे क्या रे भाई, हाँ? देख के नहीं चल सकते? गार्डन में घूमने निकले हैं क्या? उफ, खोपड़ी को पूरा हिला के रख दिया। सामने देख के नहीं चलने से ऐसा ही होता है। देखा? अरे सीट नंबर देख रहा था। आपका मुंह को देखेंगे का? खुद को अमिताभ बच्चन समझ रहे हैं का? अरे छोड़ छोड़। हाँ, नहीं तो। अरे ये वाला, ये वाला, ये वाला। हाँ? ये रहा तेरा। ये रहा 11। बैठ, अंदर रख दे। ओए, भाभी को देखा? भाभी काहे बोल रहे हैं? दीदी बोलो। अरे मेरे रसगुल्ले, तेरी दीदी। लात जूता खाने का काम मत करो, समझे? हाँ? कह रहा था पूरा एनालाइज करना हो गया। सुन, एक बात समझ ले, मोटा होकर ओलंपिक के बारे में मत सोच। हम तो नहीं सोच रहे हैं, हमको लगता है तू सोच रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सोचते रहो। ए, बकवास किया ना तो मार के फोड़ दूंगा, समझा? हमको तो लगता है तेरा मन बहुत मचल रहा है। सोन, खाने के लिए जो है निकाल। मोटे, जब देखो तुझे खाना खाना खाना। फोन करके बता दो। अच्छा, हेलो। कौन है? हाँ हाँ ठीक है, मैं फोन ओ जल्दी आ। ये देख हमारा सीट मिल अरे गया। भैया, आजा आजा। पनिया का बोतल कितना लिया है हो? 12 रुपए। ओ अच्छा अच्छा, अच्छा। एक्सक्यूज मी, ये क्या 10 नंबर है? हाँ, लिखा तो यही है। ओ हाँ हाँ, यही यही। आइए आइए आइए, पधारिए। आइए आइए, बैठिए। अरे इसका भीतर में ढुका दीजिए। पैरवा उठाना पड़ेगा, लीजिए उठा लेते हैं। मतलब ट्रेन राइट टाइम पे चल रही है। टिकट दिखाइए। ये लीजिए। लीजिए। अरे ये लीजिए भैया। ये लीजिए। अच्छा, कितने बज रहा है? 6:30। आपने अपना नाम नहीं बताया लेकिन। मेरा हाँ। सूरज। ओह,
पसंद नहीं आया ना? हाँ, ये तो आउटडेटेड नाम है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नाम से तो किसी की पहचान नहीं होती है, पहचान तो इंसान के काम से होती है, और यही सच है। मेरा नाम तोशी है। आई एम अ मॉडल बाय प्रोफेशन। अच्छा। वो जा रही हूँ, एक फोटोशूट है। ओह। अच्छा, एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर। आपके साथ दोस्ती करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आपसे दोस्ती की है ऐसा तो नहीं लगता। अच्छा, आप हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकाल लेते हैं, बोलिए तो? मैं आदमी ही उल्टा हूँ। उसकी चिंता आप मत कीजिए। अगर आप मेरे दोस्त बन गए तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ हाँ। कुछ चाहिए होगा तो बताना, मैं यहीं बैठी हूँ। आपकी दीदी? हाँ? नहीं, बहन। उस समय झमेला होगा सोचकर ही मैंने कुली को सपोर्ट किया। आपके पैसे मैंने ज्यादा खर्च करवा दिए। इसके लिए आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं है? सच बताऊं? ऑफ कोर्स। थोड़ा गुस्सा तो हुई थी, पर फिर मैंने सोचा हम दोनों लड़कियां अकेली उन जैसों के साथ बहस करके हम जीत नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों कह रही है? मैं भी तो था। आप मुझे अपना दोस्त ही समझिए। मेरा नाम सूरज शेखर गुप्ता है। आपका नाम? रंजना चौधरी। ओह अच्छा। क्या करती हैं? वैसे कुछ खास नहीं, फिलहाल बहन को लेकर एक रिलेटिव के घर जा रही हूँ। और आप? मैं एक फोटोग्राफर। ओह। बना नहीं, लेकिन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अमेचरिस्ट बोल सकते हैं। अच्छा। मे आई शिफ्ट देयर इफ यू डोंट माइंड? नॉट एट ऑल। थैंक यू। देखा आपने, हम दोनों कैसे दोस्त बन गए। वो तो है। इस पूरी जर्नी में अब आपको खुद को अकेला नहीं समझना होगा। थैंक यू। अच्छा, आपकी बहन? हाँ, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, रात को सो भी नहीं पाई, इसलिए वो। ओह, तो आप लोग कहाँ जा रही हैं? सिलीगुड़ी, वहाँ मेरे चाचा रहते हैं। वहाँ से फिर एनजीपी। और आप? मैं दरअसल कुछ सोच कर नहीं निकला। फोटोग्राफी की नज़र से जहाँ अच्छा लगेगा वहीं उतर जाऊंगा। ओह, एक मिनट। ये लीजिए। अरे मैडम, हाँ? आपसे ही कह रहा हूँ। सैंडविच लीजिए। नहीं नहीं, रहने दीजिए, थैंक यू। अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खा पाऊंगा। मेरे पास खाना है, थैंक यू। देखिए, अजनबी होता तो मैं ऑफर नहीं करता, लेकिन अब तो हम लोग दोस्त बन गए हैं, और एक दोस्त के सामने अकेले कैसे खाऊं बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके पास खाना नहीं है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, और बाद में नहीं तो मैं भी आपके खाने से खा लूंगा। लीजिए। ओके। और आपकी बहन? उसे डिस्टर्ब ना करना मैं ही। लेकिन वेजिटेरियन हूँ। लीजिए लीजिए, ये चीज सैंडविच है। थैंक्स। एक्चुअली मैं डाइट कर रही हूँ ना। उप्स। कितने रात से सोया नहीं है आपका दोस्त? क्या कह रही है आप? अभी तो कुछ देर पहले सोकर उठा है। ओए! ओह, तब ठीक है। क्या बात है मैडम? हाँ? एनी प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं। आपको देखकर लग रहा है कि आप अपसेट हैं। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, प्लीज डोंट बॉदर। आप बताना नहीं चाहती हैं तो मत बताइए, बट आई फील देयर समथिंग रॉन्ग। देखिए, आप अगर लगातार किसी चीज़ की तरफ देखते रहेंगे
तो आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। प्लीज़ बात को मत घुमाइए मैडम। देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। आप क्यों अपसेट हैं मुझे ये बेझिझक बता सकती हैं। डर तो मन में होता है और इंसान ये डिसाइड करता है कि उसे डरना है कि नहीं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, अगर आपको नहीं बताना है तो मत बताइए, बट आई एम श्योर कि आप किसी चीज़ से परेशान हैं। अच्छा सूरज जी, आप टाइम मशीन पर विश्वास रखते हैं? हाँ, सुनने में साइंटिफिक लगता है, लेकिन लेखक की कल्पना के अलावा इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अचानक टाइम मशीन, टाइम ट्रेवल करने का मन है क्या? नहीं, मैं सोच रही थी कहाँ, पास्ट में या फ्यूचर में जाने का मन है? नहीं, आमतौर पे इंसान पास्ट में ही जाना चाहता है। इसकी वजह यह है कि हमें लगता है कि पास्ट में जाकर शायद हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। आप क्या सच में फोटोग्राफर हैं? कोई शक? फोटोग्राफर्स लेकिन मन की बातें इतनी अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं। ओह, मतलब मैं समझता हूँ। हे, ये क्या किया? ये क्या किया? मोटे सारा देख के हिल नहीं सकता, मेरा अंडा गिरा दिया। अरे ये तो एक एक्सीडेंट है, और एक्सीडेंट जानबूझ के थोड़ी होता है। एक्सीडेंट? मोटा हाथी कहीं का, शर्म नहीं आती? 5 अंडे लाया था, टैक्सी में 3 ठूस लिया, अभी कुछ देर पहले 1 ठूसा। और मैं अभी एक छोटा सा प्यारा सा अंडा खाने ही जा रहे थे कि तूने गिरा दिया। अरे बच्चों की तरह रो कर रहे हो, स्टेशन आगे तो ले लेना। रविश, लेकिन जो भी हो, मुझे इस बात का यकीन है कि आपके साथ जाने से मुझे ये जर्नी जैसी नहीं लगेगी। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि आप मुझ पर भरोसा ही नहीं कर पा रही हैं। मेरी बात सुनेंगे तो आप खामोखा बोर हो जाएंगे। ये तो सिर्फ आपका ही परसेप्शन है मैडम। एक लड़की की जिंदगी कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। क्या आप अपनी बात कर रही हैं? नहीं, मेरी दोस्त नंदिनी की। असल में आप अगर उसकी कहानी सुनेंगे तो आप भी उदास हो जाएंगे। नहीं, आई एम श्योर दैट द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप क्या अपनी फ्रेंड नंदिनी की स्टोरी मुझे सुनाएंगी? नहीं, एक तो ऐसी है स्टोरी, और दूसरा तो ये है कि आप जैसे इंटरेस्टिंग इंसान से स्टोरी को सुनना। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। नंदिनी की कहानी बहुत लंबी है। इट्स अ जर्नी ऑफ अ वुमन्स लाइफ। शायद आप बोर हो जाएंगे। अरे आप बोल कर तो देखिए कि मैं सुन सकता हूँ कि नहीं। अच्छा खाना दीजिएगा। ओके मैडम। दोपहर का खाना मैडम, वेज खाएंगी या नॉन वेज? खाने में क्या है? मछली, मांस, दाल, भात, रोटी सब है। चिकन सूप नहीं है? नहीं मैडम। इसीलिए मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या क्या लाऊं बोलिए। वो 2 चपाती और वो 2 हाफ बॉइल्ड एग। अच्छा ठीक है मैडम, अभी लाता हूँ। दोपहर का खाना, दोपहर का खाना, दोपहर का खाना। पार्टनर, 2 प्लेट अंडा करी ऑर्डर करना। क्या? 2 प्लेट अंडा करी। अंडा करी? हाँ। इतना ठूसता है तब भी तेरा पेट नहीं भरता? अरे नहीं, मतलब हर कोई ऑर्डर कर रहा है इसलिए, और तू पाँव के ऊपर फिर पाँव चढ़ा के बैठा है। अरे ओ भैया, उनको एकदम नहीं बुलाना, मैं बोल दे रहा हूँ। है भगवान, अरे तू ही तो बोला था अंडा करी खाएगा। हाँ, मैंने कहा था कि बॉयल अंडा। बोलिए, मैं मेरा अंडा छुड़ा छुड़ा कर नमक लगा कर खाऊंगा, और मैं अकेला खाऊंगा, इसमें तेरा क्या रे? हाँ? खा पाएगा? हमरे सामने तू अंडा का छिलका उतार के नमक डाल के तू खा पाएगा क्या? खा पाऊंगा रे, 100 बार खा पाऊंगा। यही होता है, यही होता है। सिर्फ एक तो अंडा के लिए अपना बचपन का दोस्ती। चुप एकदम, छोटे बच्चे की तरह बह बह करके रो रहा है। ये खूबसूरत मॉडल है, जितनी फसाद की चोरी। इतना खाना रहते हुए 2 चपाती और 2 बॉइल्ड अंडे। आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? मैं? छी छी छी, आपको बोलने की हिम्मत कहाँ है मेरी? मैं तो बस मेरे 2 बॉइल्ड अंडे की बातें उससे कर रहा था। नहीं, हाफ बॉइल। आपने जो ऑर्डर दिया ना, क्या चॉइस है मैडम की ना। पराठा और उसके ऊपर अंडे मिलाकर एकदम जैसे कि एक रोल। सुनिए,
आप इसकी बात का विश्वास मत कीजिए। ये लड़की देख कहीं फिसल जाता देखा है। आपने कैसे जल रहा है, देखा आपने मेरे साथ आपकी जो एक दोस्ती, एक रिश्ता, ये से हजम नहीं हो रहा है। एक हाँ, बोलिए। मिनट, कैसी दोस्ती, क्या बात कर रहे नहीं, हैं? आप समझ नहीं पाए, मैं समझाता हूँ। देखिए आपकी और मेरी जो फिगर है, एक छोटा सा तूफान आएगा तो हम लोग उड़ जाएंगे, मगर इस हाथी को देखिए, पूरा एक जलजला भी आ गया ना तो इसे हिला नहीं पाएगा। सब तो लक्ष्मण देखिए रेखा कैसे पार रो कर रहा है, देखा आपने? नंदिनी की पढ़ाई तब खत्म नहीं हुई थी। उसकी आंखों में बहुत सारे सपने थे। Isn't she gorgeous, huh? That was quite a hot performance. कितना खूबसूरत परफॉर्मेंस किया है स्कूल की लड़कियों ने। हालांकि देख के लगती नहीं है कि ये स्कूल की लड़कियां हैं। मैं समझ रही हूँ, तुम बहुत एक्साइटेड हो गए हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे सामने आने वाले हैं वो है अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती, none other than the rock star of the city। नंदिनी आई है, नंदिनी क्या अच्छी लग रही है ना मैम। एक ऑटोग्राफ प्लीज। द सेंसेशनल मसीहा। फिर भी चलते चल तू दीवाना, मुड़ के ना देख जरा, चलता जा बंजारा, प्यार में हो के मगन तू दीवाना। अब कुछ करना भी है, संग संग लड़ना भी है, गाले तू प्यार का कोई अफसाना, ना टूटे दोस्ती किए जा मस्ती, तो दिन की ही तो है जिंदगी, है सब अजनबी बड़े ही मतलबी, बिंदास हो के तुझी जिंदगी, करे क्यों इंतजार, यही है तेरा प्यार, बांट ले तू संग हर खुशी, ना टूटे दोस्ती किए जा मस्ती, दो दिन की ही तो है जिंदगी। वो 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 वो
बदला हो दिल में अगर यूं ही कट जाएगा ये सफर। सपनों की हो हर डगर, दोस्ती हो इस कदर, हो जाएगी मुश्किलें आसान। मुड़ के ना देख जरा, चलता जा बंजारा, प्यार में हो के मगन तू दीवाना। अब कुछ करना भी है, संग संग लड़ना भी है, गाले तू प्यार का कोई अफसाना। वो 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 ओ ओ वो वो ओ वो। कल तुम लोग आए थे ना, प्रोग्राम काफी अच्छा रहा है ना? मुझे तो काफी मजा आया। तुम लोगों को कैसा लगा? क्या तुमने वो देखा था? वो कितना अच्छा कर रहा था ना? ये सब करके ना प्रिपरेशन नहीं हो रहा है ठीक से। अभी तो बहुत पढ़ाई बाकी है, ये हो ही नहीं सकता। मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें जाना होगा। वो सब छोड़, नंदिनी हाँ, सिर्फ चल। मेरी है। ए, चल चल चलो लोग। हाँ चल चल चल, तेरा तो यही काम है, नंदिनी को फॉलो करना। तू आ गई? बेटी, तुझसे कुछ बात कहनी थी। बोलिए पापा। अभी नहीं बेटी, तू थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद कहूंगा। अच्छा ठीक है। राका, क्या कर रही हो? ट्रेन के साथ खेल रही हो? रुक, मैं चेंज करके मम्मी पापा से बात करके उसके बाद आती हूँ। क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, मैं 10 मिनट में आती हूँ, ठीक है? गुड गर्ल। हाँ, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? बोलिए, क्या कहना चाहते थे? राका सो गई है? सोई नहीं है अभी तक, मेरे जाने के बाद सो जाएगी। अभी तक वो नहीं बदली। तेरे बिना राका को नींद ही नहीं आती है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है उसे नींद की बहुत जरूरत है। क्या कहना था आपको? हाँ, तू पहले मेरे अरे, पास रुकिए, बैठ रुकिए। बेटी, बैठ। हाँ, बोलिए। हाँ। बेटी, हमने तेरी शादी तय कर दी है बेटी। शादी? देख बेटी, तू तो जानती है इनको 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है, ब्लड प्रेशर, शुगर दोनों ही हाई है। मेरी हालत तो तू जानती है, आज हूँ कल का क्या पता। और वैसे भी हमारे घर में एक बीमार लड़की है। तू इस शादी के लिए ना मत कर बेटी, कम से कम हमारे बारे में सोच बेटी। लेकिन मेरी पढ़ाई अभी बहुत बाकी है और अगले महीने मेरा एग्जाम भी है। शादी के बाद भी तो पढ़ाई की जा सकती है बेटी। और वैसे भी भास्कर मजुमदार वो खुद भी तो एक टीचर हैं। देखना, वो खुद तेरी पढ़ाई लिखाई के मामले में जरूर मदद करेंगे बेटी। अगले महीने की 12 तारीख को तेरी शादी की तारीख तय कर चुके हैं। नंदिनी, तूने तो ऑटोग्राफ ले ली, लेकिन उनका फोन नंबर मिला क्या? क्या तूने फोन नंबर नहीं लिया? क्यों? वाह रे, बाद में फोन करके प्रपोज कर सकती थी। प्रपोज? मतलब प्रेम निवेदन। इतनी बकवास करती हो तुम लोग, सच में। अच्छा, तुझे कुछ हुआ है क्या? पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। शादी तय कर दी मतलब? मतलब तू शादी करेगी अभी? और तेरी पढ़ाई? सुना है शादी के बाद भी पढ़ाई करने देंगे। तब तो ठीक ही है, शादी में बहुत मस्ती भी करेंगे और बहुत कुछ खाने को भी मिलेगा। बहुत बढ़िया है ना, तुम लोग तो बहुत खुश हो। हे भगवान, खुशी नहीं होगी क्या? हम दोस्तों में सबसे पहली शादी हो रही है। ओए, दूल्हे का नाम तो बता। पता नहीं मुझे, मम्मी ने तय की है। सुना है स्कूल टीचर है। थोड़ा मुझे भी दीजिएगा। हाँ। थैंक यू। उसके बाद शादी से पहले
नंदिनी ने अपने होने वाले पति को सामने से तो क्या, यहाँ तक कि फोटो में भी नहीं देखा था। उसे लगा था उसके माँ बाप ने उसके लिए जो लड़का देखा था वही सही है। शादी हुई? हुई। पापा की तय की हुई तारीख पर नंदिनी की शादी हो गई। नंदिनी ने अपने पति को पहली बार ठीक से देखा सुहाग रात के दिन। देख के लगा कि जिसके साथ उसकी शादी हुई है वो तो उम्र में उससे काफी बड़ा है। फिर भी उस रात को सोसाइटी के बारे में सोचकर, अपने माँ बाप के बारे में सोचकर, नंदिनी ने ना चाहते हुए भी पिता की उम्र के आदमी को अपने आप को सौंप दिया। तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयं कुर्याः स्वाहा मंगलाय कामनाय। तुम्हारा पति तो बहुत सुंदर है। तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयं कुर्याः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति स्वाहा। शर्मा रही हो? मैं जानता हूं हमारी उम्र में फर्क थोड़ा ज्यादा है। तुम मेरी सारी बातें मानोगी और अच्छी बीबी बनकर रहोगी। फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं जब भी कोई सवाल पूछूं तुम हां या ना में जवाब दोगी। मुंह बंद करके मत रखना, ठीक है? गुड गर्ल। किसी को पसंद करती है तुम बताओ? गुड मॉर्निंग सर। सवाल को ठीक से करो, ये इम्तिहान में आ सकता है। सर सुनने तो बहुत मारेंगे। अरे हाँ यार, बहुत अच्छा हुआ था। धोनी ने छक्का मार के जिता दिया। धोनी है। अरे हाँ, सच कह रहा है। हे, बात क्यों कर रहे हो? उठो। किस बारे में बात कर रहे हो? सर इसने किताब नहीं लाया, इसलिए मेरी किताब से पढ़ रहा था। तुम्हारी किताब कहाँ है? ये रही सर। तुम्हारी किताब? तुम तो कल भी किताब नहीं लाए थे। आओ आओ इधर आओ। ए चश्मिश, तुम्हें क्यों कह रहा हूँ? आओ इधर आओ। सर आई एम सॉरी सर। तो मैं क्या पढ़ा रहा था बेटा? अलजेब्रा? हाँ, किताब तो तुम लाए नहीं, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे जो लिख रहा था उसे तो देखे होगे ना। तो लो अब सॉल्व करो। तो समझ गए ना? सिंपल सा सवाल है, सॉल्व करो। करो। क्या हुआ? करो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मिस्टर मजूमदार? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इस तरह का इंसिडेंट अब तक आपने तीसरी बार किया। सर ये एक एक्सीडेंट था। एक बच्चे को आपने इस तरह बेरहमी से पीटा और अभी कह रहे हैं कि ये एक एक्सीडेंट है। अजीब बात है, एक टीचर अपने स्टूडेंट को पनिश नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। I mean, आप जैसे टीचर को इस तरह का पनिशमेंट देने का कोई हक नहीं है। आज अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता है तो उसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ आपको नहीं पूरे स्कूल को देना पड़ेगा, समझे? मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती की। नो आर्ग्यूमेंट। दिस इज द लास्ट वार्निंग फॉर यू। अगली बार फिर से ऐसी कोई कंप्लेन आई तो मजबूरन मुझे आपको स्कूल से सस्पेंड करना पड़ेगा। यू मे गो नाउ। उसके बाद भास्कर बहुत ही गुस्से वाला इंसान था। इधर से उधर होते ही वो भड़क जाता था। उसे लगता था उसके आसपास जो भी है सब उसके स्टूडेंट है, चाहे वो अनजान इंसान हो, मोहल्ले वाले हो या परिवार का कोई हो, जो भी हो। यहाँ तक कि वो नंदिनी को मारता भी था। माय गॉड, ऐसे इंसान के साथ रहना तो बहुत मुश्किल है। सही कहा आपने। नंदिनी ने इसका कभी जवाब नहीं दिया? चाहती भी तो उसने कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। वैसे भी शादी के 2 महीने बाद उसके पिताजी का 3rd हार्ट अटैक हुआ।
लेकिन इस बार वो किसी भी हाल में बचा नहीं पाई। नंदिनी की माँ इस सदमे को सह नहीं पाई। वो भी पिताजी के गुजरने के 3 महीने के अंदर ही चली गई। नंदिनी के लिए उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बनी उसकी बीमार बहन। उसे लेकर वो कहाँ जाती, क्या करती, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे डर लग रहा था भास्कर को कुछ कहते हुए, क्योंकि जिस आदमी के घर पे रहकर वो खुद खुश नहीं है, वहां वो अपनी बहन को कैसे रख सकती थी। फिर भी उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरन एक दिन उसने हिम्मत करके सुनिए ना, एक बात कहूं? सुनिए ना, क्या हुआ? सुनते हो? राका घर में अकेली है। आपको तो पता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम क्या चाहती हो? अपनी बीमार बहन के पास जाकर रहना चाहती हो? नहीं नहीं, तो फिर आपको कौन देखेगा? मैं कह रही थी अगर उसे हमारे पास लाकर रखूं तो आपको नहीं, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। वो मेरे पास रहेगी तो थोड़ी शांति मिलेगी मुझे। मेरे बिना उसका और है ही कौन? तुम्हारी बीमार बहन का ख्याल तुम रखोगी, तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? नहीं, मैं वादा करती हूँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। प्लीज मेरी बात मान लीजिए, प्लीज मेरी बात मान लीजिए ना। ठीक है, तुम्हारा जो मन करे वही करो। ये कैसा बचपन है? पहले लाइट तो ऑफ करो। आपकी चाय। और नंदिनी? हाँ? चाय किसने बनाई? क्यों? मैंने। चाय बनाते हुए ध्यान कहाँ था? क्यों? क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? फिर ऐसी चाय बनाई तो उठक बैठक करवाऊंगा। ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो? जाओ फिर से चाय बना कर लाओ, जाओ। अजीब बात है मिस्टर मजुमदार, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपका शुगर इतना बढ़ कैसे गया। आपके जैसे समझदार आदमी अगर रेगुलर चेकअप नहीं करवाएंगे तो आखिर हुआ क्या? रिपोर्ट को देखिए तो आपकी हालत कुछ अच्छी नहीं है, परेशानी झेलनी पड़ सकती है। मतलब वेरी सिंपल, आपका प्रेशर और शुगर दोनों ही बहुत हाई है और आज से कुछ दिनों के लिए आपका स्कूल जाना, बाजार जाना, ये सब बिल्कुल बंद, कंप्लीट बेड रेस्ट। और इस इंजेक्शन को आप दिन में 3 बार लगाइएगा। दिन में 3 बार? सिर्फ यही नहीं, इंजेक्शन लेने के ठीक आधे घंटे के अंदर आपको खाना खाना पड़ेगा। दैट इन फैक्ट इज योर लाइफ सेवर। और इंजेक्शन लेने के बाद एकदम सही समय पर खाना खाना पड़ेगा, अदरवाइज तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है। आपको पूरा नियम मानना पड़ेगा। आप लोगों की चाय। और आज से इनका जरा ध्यान रखिएगा। अरे इतनी फिक्र मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। बिल्कुल नहीं,
मैं हमेशा कहती हूँ कि मीठा कम खाइए, जब बड़े लेकिन बात कर रहे हो तो चुप रहा करो। अच्छा, ये तो शायद प्रेशर की दवाई है ना? ये सुबह को खाना है। एकदम सुबह सुबह। अच्छा, नींद की दवाई खानी जरूरी है क्या? जी, नींद तो मैं पूरी लेता हूँ। क्या हुआ? क्या कर रही हो ये सब? तूने ये क्या लिया है? तुझे पता है ये क्या है? ये जहर है। इसे खाते ही इंसान मर जाता है। दोबारा इसे कभी भी हाथ में मत लेना।